चैप्टर रोटेशन, ये तो चलो एक ओवरऑल आउटकम है इस चैप्टर का, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड पहले क्या एक सिंगल पॉइंट मास रोटेट कर सकते हो आप? डू यू थिंक यू कैन फाइंड अ वे ऑफ मेकिंग अ सिंगल पॉइंट मास टू रोटेट? वी डोंट थिंक सो. So it is a gate towards body mechanics. Okay, अब हम पढ़ेंगे, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है बच्चों, मैंने बार बार ये हाईलाइट किया है थ्रू ऑफ द लेक्चर्स दैट वी स्टडीड अबाउट पॉइंट मासेस. F equal to ma for a point mass, y मतलब x equal to ut 1 by 2 at square for a point mass. We were not talking about body. Is that clear? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? देखो, एज अ स्टूडेंट आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि नहीं, आपने सर जब कहा था F इज इक्वल टू एम ए, मैं नहीं अप्लाई कर रहा है ये किस पे, एक लेट से एक टायर पे या एक लेट से एक कप पे, बिकॉज दे आर नॉट what this formula was supposed to be for. This was supposed to be for a point mass. हमें किसकी बात करनी है? बॉडीज की. ओके, समझ रहे मेरी बात के नहीं? ओके, अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने एक छोटा सा कद्दू उठाया और फेंक दिया तुम्हारी तरफ, ठीक है? सही बात है कि नहीं? थिंक अगेन. अच्छा आप सोचो, अगर मैं कद्दू के शेप का पानी उठाऊं और फेंक दूं तुम्हारी तरफ, व्हाट इज, ध्यान से, हाँ, लिसन टू मी. मैंने एक बकेट पानी का उठाया और फेंक दिया, वो पानी का बकेट कैसी भी शेप पकड़ के तुम्हारी तरफ आएगा, राइट? जो कद्दू है उसका शेप एक लिमिटेड उसमें होगा, ठीक है कि नहीं? दैट मीन्स पानी का जो मूवमेंट है इट माइट बी एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. कद्दू का वो मूवमेंट ट्रेस करना है, कद्दू नाम से हंसी आती है, उसका मूवमेंट ट्रेस करना मेरे बच्चों, इट्स अ बिट इजियर. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नहीं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो मोशन बॉडीज की डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन ऑफ बॉडीज, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों, वी नीड टू डिफाइन दैट सिस्टम विच इज अ रिजिड बॉडी. किसकी बात करेंगे हम? रिजिड इज द सिंपलेस्ट बॉडी. क्या है बच्चों? वजह क्या है मैं समझाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजिड बॉडी होती क्या है, जो कि एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक ख्याली बॉडी एज्यूम करेंगे. A rigid body is a body whose particles do not change distances among them. ये distance change कभी भी नहीं होगा, ऐसा होता नहीं किसी. देयर इज, अगर डायमंड देखा ना, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल इज डायमंड, वो भी कंप्लीटली रिजिड नहीं है, ये बात मैं बता दूं पहले ही. रिजिड मीन्स नो मोशन, एब्सोल्युटली नो मोशन. यानी कि अगर मैं इसको प्रेस करूं ना दोनों तरफ से, ये किसी भी लेवल पे थोड़ा सा भी कंप्रेस नहीं होगा, या अगर मैं इसको खींचूं तो किसी भी लेवल पे थोड़ा सा भी एक्सटेंड नहीं होगा. दैट माइट हैव बीन अ रिजिड बॉडी. बट क्या ऐसी कोई बॉडी हो सकती है दुनिया में? नहीं. स्टील इज नॉट एग्जैक्टली अ परफेक्टली रिजिड बॉडी. इट इज फेयरली रिजिड बट नॉट परफेक्टली रिजिड. ठीक है कि नहीं? रिजिड मतलब रिजिड, इट मीन्स नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी कैन हैपन. ठीक है कि नहीं? तो जबकि पॉइंट मास की जब हम बात करते हैं, वी माइट बी कंसिडरिंग वन पॉइंट और वन पार्टिकल. Now a rigid body is made up of a lot of particles. ठीक है कि नहीं? इसीलिए rigid body जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, रोटेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं? Why system of particles now? Because body is itself a system of particles. Okay, so we are going to move on to rigid body studies. अब हम particles की बात नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? नाउ वी वांट टू क्लासिफाई. अब देखो, सीधी सी बात है, अगर एक पॉइंट मास है वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, क्या कर सकता है? लेकिन अगर पॉइंट मास नहीं है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है. जैसे लेट्स टेक दिस बॉक्स फॉर द मोमेंट. ध्यान से. ओके, वो ये बॉक्स है, ठीक है? ये बॉक्स अगर ऐसे चल रहा है तो ये होगी सीधे जा रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे करे तो दिस इज नॉट सिंपल ट्रांसलेशन. क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसे करे तो ये तो ट्रांसलेशन किसी एंगल से नहीं. बहुत टाइप ऑफ मोशंस पॉसिबल हैं एक मास के. एक पॉइंट मास की एक ही मोशन पॉसिबल है, वो है ट्रांसलेशन. बाय द वे बच्चों, देयर इज सो मच कंफ्यूजन अबाउट इट. सपोज सर्कल में अगर एक पार्टिकल जा रहा है ना, ये ट्रांसलेशन है क्या? ये ध्यान रखना, ठीक है? सर्कल में जब एक पार्टिकल जाता है, ये भी सर्कुलर मोशन है बट है तो ट्रांसलेशन. क्या है ये? ट्रांसलेटरी मोशन. पार्टिकल की सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल है,
ठीक है, समझ गए मेरी बात के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ मोशन पॉसिबल इन रिजिड बॉडीज। सबसे पहले रिजिड बॉडीज में ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ट्रांसलेशन मतलब कि अगर एक बॉडी चल रही है, इसके अलग अलग पार्टिकल्स पे ध्यान अगर दें हम, ऑल द पार्टिकल्स शुड हैव द सेम वेलोसिटी। क्या होनी चाहिए? तो अगर इसकी वेलोसिटी कुछ है, इसकी भी उतनी होनी चाहिए, इसकी भी उतनी, इसकी भी उतनी, इसकी भी उतनी, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आई कैन शो यू कब अलग अलग होगी, देखना ध्यान से, है ना। और इसी का करते हैं एक्सपेरिमेंट, दो ध्यान से देखो। ओके, ये चल रहा है ना, ऑलमोस्ट सबकी सेम वेलोसिटी है। अगर मैं ऐसे करूं तो इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, इनकी, समझ रहे हो मेरी, तभी तो ये आगे को निकल, देखो। ओके, दिस इज नॉट ट्रांसलेशन, इज दैट क्लियर? तो पार्टिकल एनीवे ट्रांसलेशन में होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन रिजिड बॉडी की ट्रांसलेशन का मतलब हमारे लिए क्या है मेरे बच्चों? दैट ऑल द पार्टिकल्स शुड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, या दे शुड हैव कलेक्टिवली द सेम वेलोसिटी। समझ गए मेरी बात के नहीं? अब देखो, समझो ऐसे, ये एक बॉक्स जा रहा है, ये ऐसे गया, स्ट्रेट चला गया, बीच में हिला डुला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट कंटिन्यूड लाइक दिस। फिर यहां से मान लो ये इधर चला गया, ये भी ट्रांसलेशन है, ये भी ट्रांसलेशन, लेकिन यहां से यहां इसको और भी कुछ करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? यहां से यहां जब ये मूव करेगा तो एक्सक्लूडिंग दैट पार्ट वी कैन से दिस इज ट्रांसलेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रांसलेशन, बिकॉज यहाँ सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम है, डाउनवर्ड्स है, यहाँ सबकी राइटवर्ड्स है। समझ गए ट्रांसलेशन का मतलब? तो रिजिड बॉडीज, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोशन टाइप दे एग्जिबिट इज ट्रांसलेशन। व्हाट डज इट मीन टू यू? when all the particles of the rigid body will have the same velocity। मैं जानता हूं कि हमने न्यूटन्स लॉ में डब्बे बनाए हैं, याद है कि नहीं? लेकिन मैंने कहा था ये सिर्फ बताने के लिए है। We were not talking about boxes in those days, we were talking about point masses। तो वो बात अलग हो गई है, ठीक है कि नहीं? इसीलिए हमने तब रोटेशन की परवाह नहीं की, किसी और कंसिडरेशन की परवाह, हमने सीधे कहा F इक्वल टू ma, खत्म, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम, ठीक है कि नहीं? बट वो सारे के सारे लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड टू रिजिड बॉडीज एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बात क्लियर होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं वो अलग फिलॉसफी, फिलहाल मैंने मना कर दिया। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, आगे चले। ट्रांसलेशन एक चीज होगी, नोट कर दिया? यू माइट बी, यू शुड एक्चुअली नोट इट डाउन, है ना। व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी समझते हो ना आप क्या होती है? have the same velocity of course over a period of time। ऐसा नहीं कि अभी सेम है अगली कुछ और है ना, जब आप ट्रांसलेट करा रहे हो they should have the same velocity, ठीक है कि नहीं? ओके, that's known as pure translation या translation of a rigid body। ये एक टाइप ऑफ मोशन है जो रिजिड बॉडीज एग्जिबिट करती हैं बच्चों, ठीक है। हटा दो, ओके गुड। दूसरा इज रोटेशन, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का मतलब ये है, ध्यान रखना हमेशा, रोटेशन, पहली बात रोटेशन की जहां तक बात आती है, इट हैज टू बी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। देखो जैसे फैन चल रहा है, फैन रोटेट कर रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, अबाउट एन एक्सिस, सही बात है कि नहीं? या कई बार ऐसे होता है कि आप एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन करो, दैट्स समथिंग वी माइट नॉट बी मोर इंटरेस्टेड राइट नाउ। फिलहाल हम लेट्स से वी शुड फोकस ऑन दी एक्सिस थिंग। एक्सिस होनी चाहिए जब आप रोटेशन की बात करो, ठीक है कि नहीं? तो जैसे ये फैन, इसकी जो ये स्टेम है जिस पे लटका है फैन, तो ऐसे घूम रहा है ना, राइट? तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं उस एक्सिस को?
फिलहाल आप एक्सपीरियंस से ही बताओ, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है ना. ओके, व्हाट एम आई डूइंग, माय हेड इज डूइंग अ सॉर्ट ऑफ रोटेशन. ठीक है कि नहीं? व्हाट इज दिस? रोटेशन. ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ यू नो रोटेशन. एज लॉन्ग एज सपोज आप बचपन में मान लो अगर आपके घर में साइकिल थी, आपकी आप छोटे थे, आपके पास साइकिल थी, तो चलाने के अलावा आप और क्या करते थे साइकिल के साथ? उसको लिटा देते थे, उसका टायर घुमाते थे, है ना. दैट कुड बी रोटेशन ऑफ द साइकिल टायर. क्लियर है कि नहीं? है ना. ओके. कई बच्चों को शौक होता है कि कॉपी उंगली पे ऐसे उठा के और घुमाए, फिर ऐसे क्यों हंसते थे, है ना. है कोई तुम्हारे पास वहां पे? है कोई ऐसा? होते हैं, है ना, ऐसा नहीं. ओके, राइट. और यहाँ कुछ बच्चे पेन ऐसे उठा के ऐसे घुमा रहे होते हैं, है ना. दीज आर सॉर्ट ऑफ अटेम्प्ट्स एट रोटेशन. आपने एक स्पिनिंग टॉप घुमाया होता है, तो फिर जब फाइनली वो एक जगह रुकता है, कर रहा होता है, दैट्स प्योर रोटेशन. मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ डे टू डे लाइफ से, सो दे मे नॉट बी परफेक्ट. लेट्स डिफाइन परफेक्ट रोटेशन. ओके, एक रिजिड बॉडी की प्योर रोटेशन का मतलब ये है, अबाउट एन एक्सिस. ये मान लो रिजिड बॉडी है ना, ये एक्सिस है हमारी, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसके अराउंड सर्कल्स में जा रहे हैं. ओके, सेम टाइम पे आएंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे. इनकी एंगुलर स्पीड सेम होनी चाहिए. सही बात है कि नहीं? क्या होनी चाहिए? एंगुलर स्पीड. वी नो एंगुलर स्पीड, इज दैट करेक्ट? करेक्ट. एक पार्टिकल जब सर्कल में जाता है तो इट हैज लीनियर स्पीड तो है ही है उसकी. हम उसकी मोशन, उसकी बातचीत एंगुलर स्पीड से भी कर सकते हैं. समझ गए मेरी बात की? आई एम जस्ट इनवाइटिंग यू गाइज इनटू दिस चैप्टर सो दैट जब मैं आपको चीजें बताऊं, यू शुड हैव अ कंटेक्स्ट सिक्योर है. ओके, यू शुड नो व्हाई वी आर लर्निंग थिंग्स हियर. ओके, समझ गए कि नहीं? ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड चैप्टर है, येट आई बिलीव इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक्स एवर. ठीक है. तो बेटे रोटेशन में मतलब ये है कि अगर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन एक रिजिड बॉडी कर रही है, तो उसके सारे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूमने चाहिए और सेम एंगुलर स्पीड. यानी कि मतलब मैं देखो, मान लो ये एक्सिस है और ये रिजिड बॉडी है. अब देखो ये पार्टिकल यहां से यहां गया, इसने कितना एंगल ट्रैवर्स किया? 2 पाई रेडियंस. साथ ही साथ ये पार्टिकल भी चला गया, इसने भी कितना किया? 2 पाई रेडियंस. टाइम सेम लगा, तो ओमेगा दोनों का क्या होगा? 2 पाई/t सेम ही होगा. ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे. क्लियर है कि नहीं है? ट्रस्ट में बेटे, अगर मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, ओके, अगर मेरे सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम ना हो, दैट मीन्स मैं पूरा का पूरा यहाँ वापस नहीं आऊंगा, आधा कहीं और रह जाऊंगा. ठीक है कि नहीं? ओके, ऐसे समझ लो आप. समझ गए प्योर रोटेशन का मतलब? ओके, यू कैन हैव अ 3D ऑब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. ओके, ये पार्टिकल इस सर्कल में टक टक टक, इन द मीन टाइम ये पार्टिकल इस सर्कल में, लेकिन एक्सिस जो सेंटर है सबका सेम है. दे आर को एक्शियल सर्कल्स, है ना. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी ट्रावर्स, सॉरी, को एक्शियल circular paths with same omega. ओमेगा डिफाइन करने की जरूरत तो नहीं है. एंगुलर स्पीड्स. ओके हर्षित, फाइन. समझ आया कि नहीं है हर्षित? रिजिड बॉडी हमने डिफाइन की, वो बॉडी जिसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस किसी भी केस में डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. क्या ऐसी कोई एग्जैक्ट बॉडी इस दुनिया में है? नहीं है. अच्छा, ऐसी रिजिड बॉडी क्यों उठाई हमने? बिकॉज उसमें बॉडीज में सबसे सिंपल बॉडी रिजिड. मैं बार बार कह रहा हूं, पानी का बकेट is also mass, it's a body, right? And then there is a steel cylinder. Steel cylinder is much simpler to manage than a bucket of water. Do you understand this? है ना. कभी पानी का just simple दे दो, मैं तुम्हें एक पानी का गिलास भर के दूं और मैं तुम्हें एक छोटा सा वो जो कैंडल रखा है डब्बा, ये थमा दूं और कहूं यहां से वहां तक ले जाओ, कौन सा आसान रहेगा ले जाना? ठीक है कि नहीं? पानी मैनेज कराएंगे बिकॉज उसके पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, उसका शेप है, वो चेंज होता रहता है. रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं हो सकता. इट इज एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट
यू गाइज नीड टू बी क्लियर अबाउट इट. क्लियर है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, टफ तो नहीं लग रहा है. ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्लियर हो गई. रिजिड बॉडी की दो मोशंस हैं फिलहाल, प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर. तो क्या यही दो मोशंस हो सकती है रिजिड बॉडी की, या और भी हो सकती है? मान लो ये फैन खुदा ना करे, मान लो खुल जाए घूमते घूमते, और मान लो यहाँ वहां दौड़ने भाग गए, है ना. दिस इज अ डिफरेंट मोशन. ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात की? अच्छा, गाड़ी आ रही है, कार आ रही है ना, ट्रैक्टर आ रहा है अचानक से, तेज चल रहा है ट्रैक्टर, कुछ ज्यादा ही मतलब एम्बिशियस हो गया ट्रैक्टर, उसका टायर खुल गया. ओ तेरी, वो टायर चलता रहेगा, करेगा क्या वो? ठीक है, वो जो अब जा रहा है वो रोटेट भी कर रहा है, भाग भी रहा है एक तरह से. वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट सम सॉर्ट ऑफ कंबाइंड मोशन. ठीक है, तो कंबाइंड मोशन बेसिकली हम बोलेंगे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप्स. कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिजिड बॉडी बेसिकली दो ही मोशंस करती है, अदर देन दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है कि नहीं. सपोज आप अपने घर में हो और आपकी मम्मा को आप पे गुस्सा आया हुआ है बिकॉज आपने पानी गिराया है किचन में. ठीक है कि नहीं, और भी बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन की है, आपने आटा उठा के अपने सिर पे फेंक दिया है, चावल सारे गिरा दिए हैं ना, और उनको गुस्सा है. क्या है? गुस्सा है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेट्स से एक प्लास्टिक का कुछ डब्बा जैसा रखा था, या प्लास्टिक का एक ना वो मच्छर मार टाइप्स, ऐसे है ना, इस शेप का होता है ना. ओके, और तुम भागे और उन्होंने ऐसे उठा के फेंक दिया तुम पे. ओके, दिस इज नीदर ट्रांसलेशन नॉर रोटेशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द टू इन सम वे. आई डोंट नो, इट माइट बी वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, डू यू नो दैट जो यूनिवर्स है बेटे, यूनिवर्स तो बहुत ही प्यारी चीज है, मतलब मैजिक. मैं बार बार कहता हूँ, वी आर ऑलरेडी लिविंग अ मैजिक, वी डोंट नीड मोर मैजिक, ट्रस्ट मी. यू शुड नो दैट सन है और अर्थ है. ऐसा नहीं है कि सन स्टेशनरी है, टिक ही नहीं सकता स्टेशनरी. ठीक है कि नहीं. इट्स लाइक दिस, सन छोटे सर्कल्स बना रहा है और अर्थ बड़े सर्कल्स, यानी कि सन ऐसे ऐसे जा रहा है इस वाले इसमें, तो अर्थ अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे हुआ. कैसे दिखाऊं मैं ये चीज? ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा. ठीक है कि नहीं, ये ऐसे ऐसे करेगा और ये. ठीक है कि नहीं. इट्स लाइक सेइंग दिस, कि अगर मैंने इस एंड पे पकड़ा इस छड़ी को और इसको घुमा रहा हूं, एक एंड सन है और एक एंड अर्थ. यू कैन सी इट. ठीक है, यू कैन सी इट, दोनों दिस. और तो और बच्चों, ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी डिफरेंट सोलर सिस्टम्स एंड यूनिवर्स में और पार्टिकल्स में ऐसे घूम रहे हैं. ये सोलर सिस्टम है, ये कुछ और है, ये घूम रहे हैं अबाउट समथिंग. ठीक है कि नहीं, और इनके अंदर भी घूम रहे हैं, प्लेनेट घूम रहा है, प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जैसे हमारी मून है. सोचो कैसे बैलेंस किया है इस वर्ल्ड को. ठीक है, तो हम कितना सीख पा रहे हैं तुम देख सकते हो, हम कहाँ पे लिटरली अंडर द ग्राउंड, 6 फीट अंडर, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. बाइनरी स्टार्स, बाइनरी स्टार्स की खास बात यह है कि वो ऐसे ऐसे चलते हैं. ठीक है कि नहीं, दे आर नोन एज बाइनरी स्टार. स्टार्स हैं लेकिन दो एक दूसरे के साथ उन्होंने बेचारे बांध दिए गए हैं कि भाई जहां भी जाना है साथ ही जाना है, लेकिन दे कैन नॉट सिंपली स्टे, बिकॉज ग्रेविटी क्या करेगी उनको, कोलैप्स कराएगी. सोचो दे आर लाइक, और फिर भाग रहे हैं अपनी ट्रेजेक्ट्री में घूम रहे हैं, लेकिन बाइनरी स्टार है क्या है. ठीक है, हाँ, they are two stars somehow connected by something, of course gravity in this case, a mysterious, magical, invisible force. Don't forget that definition, it is mysterious, it is magical. ठीक है, मैं चाहता हूं हम इस चीज को ना बहुत स्ट्रांगली समझें. ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग आसपास सोचें चीजों पे, हर एक चीज पे. ठीक है, यू शुड हैव अ फिलोसफी ऑफ थ्योरी अबाउट इट. क्लियर है कि नहीं. तो देखो बाइनरी स्टार ऐसे जाते हैं, ऐसे घूमते घूमते घूमते. ठीक है, तो इनकी मोशन क्या है, सम सॉर्ट ऑफ, कोई बोलेगा स्पाइरल है, कोई कुछ बोले, कहने में बहुत कुछ है, लेकिन बेसिकली
इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। आगे बढ़े, ठीक है कि नहीं, बहुत बड़ी। कॉम्बिनेशन मोशन में अगर मैं बोलूं, स्पिनिंग ऑफ टॉप है, ऐसे ऐसे दिखाया है टॉप हमारे यहाँ, मुझे नहीं याद है ऐसा टॉप होता था, बट नेवरदलेस, ठीक है। ये नॉर्मली जब आप ऐसा टॉप घुमाओगे ना, तो वो घूमते घूमते ऐसे करने लगता है ना। इसको बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ टॉप। क्या बोलते हैं इसको? प्रिसिशन नहीं, PRECESSION, PRECISSION, कुछ और हो गया, नहीं ये कुछ और है ना, PRI समथिंग लाइक दिस, PRE की PRIC समथिंग था, प्रेसिशन जो हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स का, ये वो वाला प्रेसिशन, प्रेसिशन है ना, प्रेसिशन नहीं है ये, प्रेसिशन है, ओके, प्रिसेशन, सॉरी, प्रीसेशन, ओके, ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको, ओके। ये प्रेसिशन होता है ना, जो हम इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ते थे, मना कई बार ना फंस गया होता है इंसान, क्या करें, ठीक है। कुल मिला के मैं चाहता हूं आप ये ध्यान रखो, दैट इज इट वेट 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 वेट, ये जब घूम रहा है, एक तो ये अगर ऐसे घूम रहा होता तो प्योर रोटेशन थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, ठीक है क्या। अगर इस फैन को बेटे हल्के धागे से लटकाया जाए, ध्यान रखना, अगर इस फैन को ना ऊपर एंकर ढंग से ना करें, मैं बताता हूँ बड़ी प्यारी बात है, अगर हमने सपोज एक रस्सी से लटकाया है इसको और ये फैन लगा दिया हमने, ठीक है, यू माइट वांट टू सीक योर एक्सपीरियंस कि ये क्या करेगा, ये ऐसे घूमने लगेगा साथ में, एक तो चल रहा है और एक ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, करता ही है ना, ये तो उसकी वजह से बंद है, एंकर की वजह से, ठीक है कि नहीं, ओके। देखो ये सब ऑब्जर्वेशंस है, सही बात है, क्या है ऑब्जर्वेशंस। आई डोंट वांट यू गाइस टू सिंपली फील कि सर ने स्टार्ट कर दिया चैप्टर और खत्म, ऐसा नहीं होगा, है ना। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनग्रेन योरसेल्फ, एंड यू नो एग्जाम प्रेशर से बाहर आके नॉर्मली सोचो, है ना, बहुत सिंपली सोचो। डे टू डे वर्ल्ड में बहुत कुछ है, ये तो स्पेशल टाइम है फिजिक्स पढ़ने का, आगे फिर इट्स मोस्ट ऑफ इट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मैथमेटिकल है, बहुत कुछ है, लेकिन दिखता नहीं है सीधे सीधे, यू विल हैव टू इन्फर थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन, है ना। कभी किसी के घर में टेबल फैन देखा है? टेबल फैन कैसा क्या करता है, एक तो उसमें एक फैन होता है बेटे ऐसे, साथ ही साथ वो एक उस पे बंधा होता है, और फिर ये क्या कर रहा होता है, से टिक 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 टिक, है ना, सही। सो दिस इज नॉट सिंपल, ये जो पंख घूम, अगर ये अगर रुका होता फैन, प्योर रोटेशन, जो वो ब्लेड सिस्टम है उसकी प्योर रोटेशन है, लेकिन जब ऐसे ऐसे कर रहा है तो नाउ दिस इज नॉट प्योर रोटेशन। डू यू फॉलो मी कंप्लीटली, ओके। तो कैन आई से कि बहुत सारे मोशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भूल गया, आपको मैंने एक पॉइंट मास दिया है, क्या दिया है, और एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने कहा इसको छोड़ दो, तो आप इसको डब्बा बनाते हो, लेकिन वो डब्बा नहीं है, बहुत छोटा है। क्या मोशन करेगा ये, कौन सी मोशन है इसकी, ट्रांसलेशन, शाई नहीं हो ना, बोलो ट्रांसलेशन। अब अगर मैं आपको एक बॉल दे दूं हाथ में, वो क्या करेगी, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है, एक्सपीरियंस से बताओ, स्लिप करेगी इस पे वो, है ना। अगर ये रबर की बॉल है और ये रबर फ्लोर है, यानी कि रफ है, तब क्या करेगा ये, टिक 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 टिक, वो कौन सी मोशन होगी, दैट्स अ कंबाइंड मोशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, प्लक्ष्य हैज अ डाउट बेटे, पक्का। तुम उस पे नहीं जाओ कि मैंने क्या बोला, फ्रिक्शनलेस पे तो नहीं चलेगा ना, उस पे तो स्किड होगा। अगर आप बहुत ही सपोज ग्लास का एक प्लेट ले लो, उसके ऊपर एक बॉल रख दोगे ना, हो सकता है वो चले भी, घूम भी, लेकिन वो खर 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 करके नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप एक रफ सरफेस का वो रखोगे, उस पर एक रबर बॉल छोड़ दोगे, वो आराम से, सही बात है कि वो चिपक चिपक के, हम उसको बोलते हैं रोलिंग, लेकिन छोड़ो उस बात को, इट डजंट मैटर टुडे, ठीक है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वो कैसा होगी वो चीज, that's what you have to predict from your experiences, gather your experiences, try to answer my questions, clear है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, ओके। तो बेटे ये था इसका कि ये भी है, तो ये ऐसे घूमेगा भी और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है साथ साथ,
दिस इज अ कंबाइंड मोशन. ओके, जब कार चलती है तो कार के टायर भी ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं. सोचो कैसे वो बिछाते हैं आगे आगे आपके नीचे वो फ्लोर, नया फ्लोर बिछाते हैं. कार का टायर ही आपका फ्लोर है. सही बात है क्या? तो आगे बढ़ते हैं. ओके, दीज वर सम टाइप ऑफ, there are some highlighted points in your book. In the rotation of rigid body about a fixed axis, every particle, देखो हाँ हमने फिक्स्ड एक्सिस के बाद प्योर रोटेशन की बात की है, बट दैट डजंट मीन कि एक्सिस हमेशा फिक्स रहेगी. एक्सिस मूव भी कर सकती है. जैसे इस केस में मान लो सपोज इसको एक्सिस में हम फिक्स कर दें तो ये अपनी जगह घूम रहा है, जाने दें तो एक्सिस फिक्स नहीं है, भाग रही है एक्सिस साथ में. ओके, तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं. ओके, विच लाइन every particle of the body moves in the circle which lies in a plane perpendicular to the axis and its center. थी वही मैंने कहा कि हर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा. ठीक है, कि वो सर्कल और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो हमने पहले भी कोएक्सियल सर्कल्स. ठीक है कि प्रिसिशन ऑफ टॉप, द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज फिक्स्ड. ठीक है, प्रिसिशन ऑफ टॉप में क्या होता है, वो टॉप की एक्सिस बेटे ऐसे घूम रही होती है, बिकॉज ये टॉप ऐसे ऐसे घूम रहा है ऐसे अबाउट दिस एक्सिस. ये टॉप है ऐसे, ये ऐसे टॉप है ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है, एक्सिस फिक्स नहीं है. ये समझ नहीं आया? देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ये ऐसे घूम रहा है. ओके, एक्सिस नहीं फिक्स्ड है लेकिन पॉइंट. तो प्रिसिशन ऑफ टॉप में पॉइंट फिक्स हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखना. ओके, okay, the motion of a rigid body which is not pivoted or fixed in some way is either a pure translation or a combination of translation and rotation. क्लियर है कि नहीं? अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो फिक्स नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उसकी मोशन या तो ट्रांसलेशन प्योर होगी. कब होगी? अभी मैंने बताया था, अगर हम फ्रिक्शनलेस प्लेन पे, ठीक है, एक बॉल को छोड़ देना बेटे, वो सीधी जाएगी. मैं कुछ नहीं, मैं जस्ट एक्सपीरियंस मांग रहा हूँ, प्लीज एंड प्लीज, है ना. ये मत सोचना कि कैसे, बस इतना ध्यान दो, फील करो इस चीज को कि कौन रोटेट कराएगा इसको, कोई भी नहीं. देयर इज नो नीड. ये खिसकेगा खर्र एकदम. सही बात है कि हाँ, अगर ये रफ हो तो ये ऐसे रोटेट भी करेगा, ये जाने नहीं देगा उसको, ये बोलेगा अबे कहाँ जा रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे रोकेगा उसको पीछे से, है ना. नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये हो गया बट इंट्रोडक्शन. ये हो गया रिजिड बॉडी, द टाइप्स ऑफ मोशंस वी आर गोइंग टू एनकाउंटर, एंड दैट्स इट. इतना ही है ये टॉपिक, मेन आइडिया इतना सा है. अब इसकी मैथमेटिक्स सीखते हैं. ओके, सबसे पहले वी नो दैट F is equal to ma for a particle, we know that P is equal to mv for a particle. सही बात है कि, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. बहुत कुछ है. काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh. क्या नहीं किया हमने, सब कुछ किया. सही बात है. टुडे आई विल से समथिंग डिफरेंट. क्या मैं ये सब कुछ एक रिजिड बॉडी के लिए कह सकता हूं? नहीं, बिल्कुल भी. वी कैन नॉट डू दैट. जस्ट अ मोमेंट. तो बात यह है कि हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. और भी बहुत चीजें हैं जो हमको समझनी है कि हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम अ पॉइंट मास टू अ रिजिड बॉडी. अब हमें अल्टीमेट मैकेनिक्स सीखनी है ना पूरी, हमने पॉइंट्स की बात ही थोड़ी करते रहे. इट्स अ फाइनल टारगेट टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ बॉडीज रादर देन मोशन ऑफ सिर्फ पार्टिकल्स. दैट वाज इंट्रोडक्टरी, दैट वाज बेसिक वोकैबुलरी फॉर यू. ठीक है, फिलहाल मैं इतना ही करूंगा. आई डिफाइन समथिंग, है ना. सबसे डिफाइन क्या करूं मैं? सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और ये एक रिजिड बॉडी है. कहां पर है ये, कहां पे है एग्जैक्टली? लोकेशन है एग्जैक्टली. कौन सा पॉइंट है वो, कौन सा वाला, ये पॉइंट या ये, या क्या कुछ है मन में, कुछ फीलिंग है? हाँ, सेंटर, सेंटर जैसा होगा कहीं. सही बात है कि नहीं? इट्स अ नेचुरल थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग्स. हमारे क्लासेस में ये चीज ऐसी बनाई गई है कि ये कुछ नया थोप दिया, नहीं. इफ यू वांट टू लोकेट अ रिजिड बॉडी, हाउ वुड यू लोकेट इट? लेट्स डिफाइन इट्स सेंटर ऑफ मास. इट इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट. क्लियर है कि नहीं है? तो किसी बॉडी को अगर लोकेट करना है अब, तो अब हम उसको लोकेट करने के लिए उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएंगे. जैसे मैं यहां हूं, अगर आपको कोई बोले कि मेरी लोकेशन पिन पॉइंट करो, तो आपको मेरा सेंटर ऑफ मास पिन पॉइंट करना पड़ेगा. गॉट इट? हाँ या ना, कि नहीं आया समझ? अच्छा ठीक है, एक चीज और, एक मजेदार चीज है. सपोज आप एक शिप के सामने खड़े हो, लेट्स से ओशन फ्लैट है,
बड़ा मतलब गोल नहीं है, नहीं तो वो छुप जाएगा। लेट्स से एक स्पेसशिप निकला हमारे सामने से, यहाँ से हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया आउटर स्पेस में। लेट्स से हम वी आर एबल टू सी इट। सही बात है कि नहीं? ध्यान देना मेरी बात पे बच्चों। जैसे जैसे वो स्पेसशिप दूर होगा उसका साइज क्या होता जाएगा, और वो एज एज इट गोज अवे 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 फाइनली वो एक पॉइंट जितना बचेगा दिखने में, तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा? शाबाश। That's the point here, okay? That's the key. It's imagination. That's what works. That's what fixes things in your mind, okay? तो मैं कहूँगा ठीक है यार, एक ऐसा पॉइंट है कहीं यहाँ पे। कुल मिला के ध्यान देना बेटे, ध्यान देना प्लीज एंड प्लीज। मैं एक आपसे एक ना एक वाइल्ड गैस मांग रहा हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसकी पोजीशन आर ए बोलूं या आर बी बोलूं? बाय योर ओन डिसीजंस। आर ए क्यों? शाबाश शाबाश शाबाश। एक रिप्रेजेंटेटिव क्या है ये? देखो ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, दैट मीन्स इसका कुछ वेटेज है मास की, कि जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर को ही होगा। रहा दिमाग में, मैं होता तो मैं ये लिख देता, ठीक है? कि एक कोड वे है याद रखने की कि भाई सेंटर ऑफ मास इज इन द रीजन व्हेन देयर इज मोर मास। समझ गए कि नहीं? खैर यू कैन ऑलवेज वॉच इट, नॉट अ बिग डील। तो मैं ये कह रहा हूं, टू लोकेट अ बॉडी, a rigid body, since it is made up of hell lot of particles, we are going to locate it by center of mass. Clear करें? Okay? तो center of mass निकालें कैसे? That is the point. Okay? Let us say हमारे पास एक multiple particle system है। फिलहाल हम rigid body में तो infinite number of particles हैं। कितने? Infinite. Let's start with 2, 3, 4 and n number of particles. तो we define कि ठीक है जी, अगर हमारे पास एक मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है, ध्यान रखना हम क्यों मजबूर है ये करने के लिए, बिकॉज येट रिजिड बॉडी हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर अस टू से। फिलहाल मल्टीपल पार्टिकल्स की बात करूं, ये m1 है, इसका पोजीशन r1 बताने में कोई दिक्कत, बिकॉज ये पॉइंट मास है, ठीक है कि नहीं? ये m2 है तो इसका पोजीशन r2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये m3 r3 m4 r4 है। वी डिफाइन r सेंटर ऑफ मास, कि ठीक है इन सब का सेंटर ऑफ मास कहीं होगा जहां ये एक तरह से बीच में जहां माने जाएंगे, जैसे यहीं पे है सबके सब, ठीक है कि नहीं? दैट्स इक्वल टू m1 r1, याद है वेटेड एवरेज, प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। नोट कर सकते हो, ठीक है? दिस इज बाय डेफिनेशन, ओके? The position of a rigid body can be located by locating its center of mass, okay? So you can say the rigid body or whatever the system of particles is, in this case rigid body ही नहीं, other system of particles के लिए भी ये बात valid है कि उसका जो center of mass है वो कहाँ पे है, कैसे निकालेंगे? Mathematically, ठीक है क्या? आया ना? ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब तो नहीं लग रहा है पक्का? अब इससे क्या हुआ बेटे, जहां जिसका मास ज्यादा होगा उसकी पोजीशन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसकी पोजीशन में कंट्रीब्यूशन कम होगा, उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात के लिए? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। पोजीशन ही तो पढ़नी है यार। अब वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, सेम चीज करनी। मैंने कहा नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, सो डोंट मेक इट समथिंग न्यू ना, कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक रिजिड बॉडी की बात करूं मैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले हम पॉइंट मास तो ढूंढें। क्या ढूंढें? तो पॉइंट मास एक कंटिन्यूअस सिस्टम में कैसे ढूंढते हैं? बाय टेकिंग अ डीएम, छोटा सा। लेट्स से देयर इज अ स्मॉल मास dm whose position is r, then I could define r center of mass as equal to r dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। याद रहेगा कि नहीं? ओके, मतलब ध्यान से इधर ये छोटे छोटे मासेस को आर डी एम ऐड कर करके, तो डीएम जितने छोटे मासेस को ऐड करना आसान तो है नहीं, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे उसके लिए?
निंजा टेक्निक, डोंट वरी, मैं अब यही बोला करूंगा इसको, है ना, ये निंजा टेक्निक, इसे बच्चे अगर खुश रहते हैं तो ठीक है कि नहीं। तो हम अपनी निंजा टेक्निक लगाएंगे ऐसे केस में सम्मेशन करने के लिए। बात है कि आपको M1 R1 जैसी चीजों को क्या करना है, एड अप, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर आप शॉर्ट में लिखना, नोट कर ले बेटे, ठीक है हर्षित, ओके, ये समझना बेटे, ये नेचुरल है। जब भी तुमसे एक बड़े मास या सिस्टम की बात की जाए और उसमें इन्फिनिट पार्टिकल्स हों, टू क्रिएट अ पॉइंट मास यू विल हैव टू टेक एन एलिमेंटल मास। क्या बोलेंगे इसको, मास एलिमेंट, क्या बोलेंगे इसको मेरा बच्चों, ठीक है अभी। सो दिस इज द, फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल, दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, नथिंग एल्स। इसका आइडिया तो अभी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है कि नहीं। दैट माइट बी ऑन मंडे, नॉट टुमारो। कल तुम कह रहे हो कल रक्षाबंधन है ना, चलो कुछ बांध तो है ना, ऐसे ही बस छुट्टी चाहिए, ठीक है बच्चों, मिटा दूं, यस। खास बात यह है कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज को, पहला क्या था, मैंने एम आर लिखा तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू आर सेंटर ऑफ मास। समेशन का समझते हो ना, मतलब देखो M1 R1 M2 R2 M3 R3 जैसी टर्म्स को सम करना है, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन टू यू कि भाई क्या चाहिए, ओके समझ गए मेरी बात की नहीं। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम, अगर छोटा मास ये है और उसका पोजीशन ये है, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज इक्वल टू आर सेंटर ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी, ठीक है कि नहीं। इसके लिए मैं आपको तंग ज्यादा नहीं करूंगा, ये हम विजुअली कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए। फिर क्या है, स्फीयर है तो क्या लगता है तुमको, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर। डिस्क है, रिंग, ये रिंग है सपोज, इट्स अ रिजिड बॉडी, मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकली इसका सेंटर ऑफ मास। खास बात यहाँ रिंग से एक चीज निकल आई, सेंटर ऑफ मास बॉडी की बॉडी पे होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी इवन समवेयर इन द मिडल, फाइन, इन एयर। जैसे यहाँ रिंग का सेंटर ऑफ मास ये है, लेकिन यू कैन सी रिंग वहां, रिंग का मटेरियल वहां पे नहीं, इट डजंट नीड टू बी अ मटेरियल पार्टिकल, इज दैट क्लियर। इट इज अ पॉइंट, it may be on the material point particles or it may not be on the material particles। मेरी बात समझ रहे हो कि हर्षित को डाउट आ गया यहाँ पे, तो क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ मास उधर को शिफ्ट हो जाएगा, जहां सपोज ये रिंग गई है, इसका मान लो ये पार्ट थिन है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, ठीक है। व्हाई नॉट, दिमाग लगाओ किधर को, टिल्ट, ओके समझ गए कि नहीं। जब आप कॉपी घुमाते तब तो बड़ा सही तरीके से ढूंढते हो सेंटर कॉपी का, है ना, वही बात है। तो whenever there are regular shapes, you can simply predict this, बात खत्म। फिलहाल इस पे मैं तंग नहीं करना चाहता, डोंट गेट मैथमेटिकल इन फिजिक्स, देयर इज नो नीड टू डू इट। खास बात लास्ट पॉइंट में सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे एक चीज और करूंगा, यू कैन फाइंड सेंटर ऑफ मास इन रिस्पेक्ट टू एक्सिस एज वेल। यू कैन से x center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 summation by m1 plus m2 and so on and so forth, and that's equal to summation mi xi by total mass, summation of all the masses क्या होगा नीचे, total mass, ठीक है कि नहीं बच्चों। and yc भी होगा अपना, y center of mass is equal to summation of mi yi by total mass, and z के लिए अलग अलग। you can make it direction specific as well, and ये दूसरी वाली डेफिनेशन भी डायरेक्शन स्पेसिफिक बनाई जा सकती है मेरे बच्चों, ओके। दैट इज, you can say x center of mass for a rigid body is integration of x dm divided by total m, y center of mass is integration of y dm divided by total m। we'll get to these न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टुमारो कि कैसे इससे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। एज सच कुछ नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आते थे, इसके थ्रू फिलॉसफी समझनी है हमको कि कैसे हम आज तक की सारी सीखी हुई मैकेनिक्स एक्सटेंड कर सकते हैं बाय दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं। अब हम जब वेलोसिटी बोलेंगे एक रिजिड बॉडी की, तो किसकी वेलोसिटी बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास।
ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन बोलेंगे तो किसकी एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास, ठीक है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी भी सेंटर ऑफ मास की? नहीं नहीं नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, फिलहाल इतना समझ, काइनेमैटिक्स इज डन, लिटरली डन। लेकिन याद रहे बच्चों, बी विथ मी, है ना, भागना नहीं, लेयर बाय लेयर समझना, ये 6 से 7 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, दैट्स इट। ओके, फिर उसके बाद कुछ दिन प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे से सीखो, बात खत्म। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।